Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Exercise number 5.1 is the topic for today. Chapter introduction, साथ में exercise introduction. Both of these things have been done in the yesterday's class. ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन हो गया. कल क्या होता है पता है, और फिर पहली एक्सरसाइज में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उसका इंट्रोडक्शन भी हो गया था. राइट, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं पहली एक्सरसाइज में? निका, व्हाट आर यू डूइंग? कौन सा वर्क? कल का कौन सा वर्क दिया था? कल कोई वर्क दिया था मैंने तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं किया? याद ही नहीं आया तो अब आज कर लेना. इसको आप ही करना कौन सा जरूरी है? ये नोटबुक किसकी है? मोनिका. कल ये जितना वर्क इसका पेंडिंग है ना, कल 2 बार आप करके आओगे. ठीक है, तो उसको वापस, दिस इज द पनिशमेंट फॉर यू, और करके ही लाना है. जितना भी इसका वर्क पेंडिंग है उतनी बार, उतना वर्क आप 2 बार कल करके आओगे एज पनिशमेंट वर्क. केवल 2 ही लाइन बाकी थी, तो वो 2 लाइन इतनी कौन सी जरूरी थी अभी करना? मेंटेन सम डिसिप्लिन. आपको 10 बार कह दिया कि आप कितना भी अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे. केवल उसी बच्चे के मार्क्स अच्छे आएंगे जो टीचर का कहा मान रहा है, मनमानी नहीं कर रहा है. ये सब करने के लिए मैंने मना किया है ना. चाहे से होमवर्क हो, चाहे से पेंडिंग वर्क हो, ये सब आपका काम घर पे करने का है. ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 5.1, चैप्टर नेम क्या था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे बताओ मिहिका? इस एक्सरसाइज में कौन कौन से टॉपिक्स थे जो मैंने कहा था कि टॉपिक्स सारे इस एक्सरसाइज में हैं, जिससे ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी से ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी. फाइन. क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, हर्षिता? तो कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि सक्षम, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? ये बताया था कल. कल क्या बताया था भाई? बोलो मोनिका, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? ए. दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, एंड सो ऑन. ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. क्यों नहीं कर रहे रिवीजन डेली बेसिस पे हर्षिता एंड सक्षम? हम्म, 4 बातें तो सारी बताई हैं. वो 4 भी याद नहीं रहती, और कोई काम भी नहीं कर रहे, ना साइंस की क्लास चल रही है, ना स्कूल चल रहा है. तो वी आर टोटली वेस्टिंग अवर टाइम. कंप्लीट वेस्ट. करते क्या हो दिन भर बताओ? सारा दिन क्या करते हो? हम्म, क्लास 10th में हो बेटा, 6 महीने के बाद एग्जाम है. ऐसे मत सोचो कि अभी तो समर वेकेशन चल रही है. ऐसे सोचो कि 6 महीने के बाद एग्जाम है. ओनली 6 months लेफ्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ योर लाइफ, एंटायर लाइफ. जो जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम है, उसमें केवल 6 महीने बाकी है और हम रिलैक्स होकर बैठे हैं. कुछ काम नहीं है फिर भी रिवीजन नहीं कर रहे. वही कोई काम हो, कोई स्कूल का वर्क हो, ना स्कूल की क्लासेस चल रही है, ना साइंस की भी सर ने ऑफ कर रखी है. कुछ काम नहीं, दिन भर फ्री है. बट हम डेली बेसिस पे 4 बातें जो टीचर ने बताई उसको रिवाइज नहीं कर सकते. तो ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. इस पर बेस्ड है ये पूरी एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है वर्ड प्रॉब्लम. जो हमने इक्वेशंस में किए थे वर्ड प्रॉब्लम्स, जो स्टेटमेंट्स है, अपने को प्रॉब्लम्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स हमको क्या बनानी होते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स. तो ये 4 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. तो हम क्या करेंगे, पहले इन 4 वर्ड प्रॉब्लम्स को नहीं लेंगे, क्योंकि शुरुआत में हम डिफिकल्ट चीज ले लेंगे तो स्ट्रेस ज्यादा आएगा. पहले अपन इजी क्वेश्चंस ले रहे हैं, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ पहले ले रहे हैं, एंड देन
फिर विल कम टू द वर्ड प्रॉब्लम्स पार्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी। देखो वो खुद एपी बोल रहा है इसको, दैट मीन्स हम एग्जाम में भी एपी लिख सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखने की पूरी जरूरत नहीं है, हम इवन ऐसे भी लिख सकते हैं, हियर द गिवन एपी इज। ठीक है, सो ये कुछ 1 2 3 4 5 सवाल है, इसमें आपको शुरू की, फर्स्ट लिखा हुआ है, शुरू की 4 टर्म्स चाहिए। कभी भी ऐसे लिखा हो ना कि 4 टर्म्स लिखो, तो वो सवाल गलत है। 4 टर्म्स कौन सी? 4 टर्म्स तो तीसरी चौथी पांचवी छठी भी 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स तो 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं भी 4 टर्म्स हैं। तो एक फर्स्ट वर्ड उसके आगे लगना कंपलसरी है। शुरू की 4 टर्म्स यानी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब किसी भी एपी को बनाने के लिए 2 बातों की जरूरत होती है, दैट्स इट। अभी हमने जनरल फॉर्म क्या सीखी थी? ए प्लस डी, आगे बोलो, आगे बोलो, एंड सो ऑन। तो इस जनरल फॉर्म में देखो 2 ही बातें हैं, बस वो 2 बातें पता चल जाए तो पूरी एपी ऐसे ही जैसे हम बना सकते हैं। बताओ वो 2 बातें कौन कौन सी? ए एंड डी। ये जनरल फॉर्म बनी ही 2 चीजों से है, ए और डी। हालांकि एपी में दूसरी चीजें भी होती हैं, जैसे लास्ट टर्म, जैसे बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे मान के चलो किसी एपी का ए और डी पता है तो उसका सब पता है ना? किसी एपी का ए और डी यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो उसका, उसके सारे राज जानते हैं हम, कुछ छुपा हुआ नहीं है। हम एपी भी बना सकते हैं, हमको कहते हैं एपी की 100 टर्म निकालो, वो भी हम निकाल सकते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और डी देखो पांचों क्वेश्चंस में गिवन है ना? है कि नहीं है? तो बना सकते हैं 4 टर्म्स, 4 के 40 भी बना सकते हैं, कह देगा तो। ठीक है, चलो तो प्रेजेंटेशन पार्ट देखो। हेयर स्टार्ट राइटिंग एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हेयर फॉर एन एपी, फॉर एन एपी इट इज गिवन दैट। किसी एपी के लिए ये बातें गिवन है, इट इज गिवन दैट। फॉर एन एपी इट इज गिवन दैट ए एंड डी, जो भी गिवन है लिखो। फॉर एन एपी इट इज गिवन दैट, लिखा। अब क्या गिवन है? ए एंड डी। सो हमको क्या बनानी है इसकी? 4 टर्म्स। सो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी आर, ओके। अब देखो फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट कराते हैं, सेकंड टर्म को हम A2 से, थर्ड टर्म को A3 से और फोर्थ टर्म को A4 से। और फर्स्ट टर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है? सिंपली A। सेकंड टर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है? A प्लस डी। थर्ड टर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है? A प्लस 2D। और फोर्थ टर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है? A प्लस 3D। इन चारों में ए और डी की जो स्पेसिफाइड वैल्यूज गिवन है वो डाल दो आंसर। ए की वैल्यू क्या गिवन है? 10। ए की वैल्यू क्या? ए तो सब में ही आएगा, देखो 10 10 10 10, ये तो सब में ही आएगा, ए तो सब में ही आएगा। फिर सेकंड टर्म में क्या है? प्लस करना है, डी, डी कितना है? वो भी 10 है। इसमें डी का दुगना जोड़ना है यानी 2 into 10 जोड़ना है। इसमें डी का 3 गुना जोड़ना है यानी 3 into 10 जोड़ना है। सिंपल सी कैलकुलेशन कर सकते हो। पहले, पहली टर्म का आंसर तो आ ही गया। दूसरी टर्म में जोड़ो 10 और 10 20। तीसरी टर्म में जोड़ो 10 into 2 20, 20 और 10 30। और फिर चौथी टर्म में जोड़ो 10 into 3 30 प्लस 10 40। आंसर वेरी इजी। इससे सरल क्या चीज होगी बताओ? बहुत सरल सी चीज है। और आप देख लो ये इक्वल गैप मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? 10 20 30 40 बनने के बाद आप खुद एनालाइज भी करना। कॉमन डिफरेंस आपका 10 10 10 हो रहा है, इक्वल गैप मेंटेन हो रहा है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करो अपने आप फटाफट। इसका मतलब सेकंड पार्ट जिसमें a = -2 है और d = 0 है।
विद इन 2 मिनट्स, टाइम लिमिट इज 2 मिनट्स। आइए आपको। हो गया। ओके, तन्मय डन। इस बार हाईएस्ट मार्क्स किसके थे एग्जाम में? तन्मय, इसके आदित्य की या तन्मय के? नहीं, इसमें सामने रिजल्ट लगा हुआ है, 4 दिन हो गए। नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट कम से कम जिस दिन आपको, ठीक है। कितने कितने मार्क्स आए थे लास्ट? हाँ, क्वाड्रेटिक के बाद रियल नंबर कर लिया ना, लास्ट एग्जाम कह रहा हूँ मैं। अच्छा, रियल नंबर का तो दिया ही नहीं, हाँ तो फिर लास्ट मतलब जो भी था क्वाड्रेटिक ही था, हाँ। 13 एंड आपके क्यों? उसमें तो आप पूरे चैप्टर में थे, उसमें हाफ में आए थे क्या? रियल नंबर सब चेक होगा मतलब, ओके। हाँ जी। तो ए की वैल्यू क्या है? -2। सब में ही आएगा ये ए तो। अब पहली टर्म तो यही हो गई। इसमें प्लस 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 डी क्या है? 0। इसमें डी क्या है? 0 का 2 गुना। इसमें डी क्या है? 0 का 3 गुना। राइट। अब देखो, जिसमें कॉमन डिफरेंस ही 0 है तो सारी टर्म्स इक्वल होंगी नहीं होंगी? कॉमन डिफरेंस 0 है मतलब 0 0 के गैप में चल रहे हैं, तो वही टर्म रिपीट होगी बार बार। देखो वही टर्म रिपीट हो रही है, -2 प्लस 0 -2। 2 इंटू 0 0, और 0 में -2 जोड़ा अगेन -2। 0 इंटू 3 0, एंड 0 में -2 जोड़ा -2, तो यही आंसर्स हैं। अब देखो एक कॉमन सेंस का सवाल है, जल्दी से बताना। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो एपी इंक्रीजिंग होगी कि डिक्रीजिंग होगी? इंक्रीजिंग। अगर पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है, जैसे 3 4 5 1 0.5, जो भी पॉजिटिव नंबर हो, तो एपी बढ़ती जाएगी। और अगर कॉमन डिफरेंस निगेटिव है, जैसे -2 -7 -1.5, तो एपी कैसी रहेगी? डिक्रीजिंग। ठीक है, जो भी टर्म होगी उससे घटती जाएगी। तो ये कॉमन सेंस के आते नंबर के क्वेश्चन आते कई बार एग्जाम में, तो उसमें फटाफट टिक मार्क करके आगे बढ़ना है। और अगर कांस्टेंट एपी है तो फिर कॉमन डिफरेंस 0 है। ठीक है। पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस एपी विल इंक्रीज, नेगेटिव कॉमन डिफरेंस एपी विल डिक्रीज, कांस्टेंट कॉमन 0 कॉमन डिफरेंस एपी विल स्टे कांस्टेंट ऑलवेज इन एनी टर्म। इसमें अगर आप इससे कोई पूछे कि 100th टर्म बताओ, तो वो भी -2 ही होगी, सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है। ठीक है। अब आप इसमें से करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th को होमवर्क मार्क करके 5th पे आइए। 3rd एंड 4th को होमवर्क मार्क करो एंड कम टू क्वेश्चन नंबर 5th। करो अभी 5th वाला। 0 भी 0 नेगेटिव? नहीं, 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, 0 न्यूट्रल। कहाँ पे? इसमें 0.25 है बेटा, दिखाई नहीं दे रहा? अब देखो, -0.25।
ओवर डन। देखें। ओके, लेट्स सी। तो फर्स्ट टर्म क्या है, -1.25, ये सब में सेम, -1.25, -1.25 एंड -1.25। फाइन। अब पहली टर्म तो यही आंसर हो गया। सेकंड टर्म में आपको डी को जोड़ना है, फिर इसमें दो गुना डी, इसमें 3 गुना डी। तो डी क्या है, -0.25। तो बस इसमें आपको प्लस माइनस साइन का अच्छे से ध्यान देना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसमें क्या करना है, 2 गुना कर देना है -0.25 का। इसमें क्या करना है, 3 गुना कर देना है -0.25 का। अरेंजमेंट बिल्कुल ढंग से करो ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। अब पहली टर्म तो आ चुकी है। दूसरी टर्म में देखो, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -1.25 और -0.25 क्या बन जाएगा, -1.5 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। प्लस माइनस करना समझ नहीं आया, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। -1.25 और -0.25 सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बताओ, -1.25 एंड -0.25 को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ऐड करो इन दोनों को, कितना आया, 1.5। 1.50 को 1.5 बोल सकते हैं ना, हाँ लगा सकते हो। और नेगेटिव आएगा। अब समझ में आ गया। तो सिंपल कैलकुलेशन से ही दो। आ जाओ नेक्स्ट। अब इसमें 2 गुना करो, -1.25 और -0.25 का दुगुना क्या होगा, -0.50 होगा। इनको करेंगे ऐड, तो -1.75। ठीक है। लास्ट टर्म में आ जाओ, -1.25 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 गुना कर दो, 3 गुना करेंगे तो 0.75, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 और 0.75 मिलके 2 बन जाएगा, -2 आंसर। यही 4 आंसर्स आ रहे हैं। अब आप देखो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव था या नहीं था, था ना। तो आपकी एपी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव साइड चलती जा रही है। ठीक है। एनी डाउट्स, नो डाउट्स। चले नेक्स्ट पार्ट पे। अब अभी जो हमने सवाल किया, इसका उल्टा सवाल है अगला। ये कर लोगे ना जो होमवर्क है, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। हाँ जी। थर्ड क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन में ए और डी दिए गए थे, इसमें ए और डी पूछे गए हैं, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस फॉलो करो। ठीक है। तो इसमें एपी बनानी थी, उसमें एपी बने बनाई मिल गई। तो एपी बनी बनाई मिल गई, तो जनरल फॉर्म के कंपोनेंट्स जो हैं ए और डी वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो कैसे करेंगे। पहले तो एपी जो गिवन है वो लिख देंगे। हियर द गिवन एपी इज, द गिवन एपी इज, और कोई भी एपी एपी तभी कहलाएगी जब उसके मिनिमम 3 टर्म्स गिवन। ये चीज भी याद रखना, इसमें 4 दिए, 3 भी देता तो भी वो एपी कहलाती है। अगर 3 टर्म्स भी नहीं है तो फिर एपी नहीं है वो। ठीक है ना, क्योंकि फिर वो कुछ भी बन सकती है, एपी जीपी एचपी, एचपी भी आता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कुछ भी बन सकती है, हमको क्या पता। मिनिमम 3 टर्म्स होंगी तभी तो पता चलेगा गैप इक्वल है या नहीं है, राइट। द गिवन एपी इज, सो वी विल राइट डाउन द एपी। अब इस एपी के एंड में डॉट 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 लगा हुआ है, दैट मींस इट इज एन इनफाइनाइट एपी, है ना। तो डॉट 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 आपको भी लगाना है जब आप नोट डाउन कर रहे हो। ठीक है। लिख लिया यहां तक, चले आगे। अब आपको चाहिए फर्स्ट टर्म। आपके पास क्या है, A1 A2 A3 A4।
पहले सबकी वैल्यू लिखो। सो A1 क्या मिला बताओ, 3। A2 क्या मिला बोलो, 1। A3 क्या मिला बोलो, -1। एंड A4 क्या मिला बोलो, -3। ये चार चीजें पहले निकाल रहे थे, अभी मिल गई, है ना। ये चार चीजें पहले हम निकाल रहे थे पिछले क्वेश्चन में, अभी हमको गिवन है ये चार चीजें। ठीक है, यहां तक हो गया नोट डाउन। नाउ द फर्स्ट टर्म जो हमको पता करनी है, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट कराते हैं। किससे, ए से। फर्स्ट टर्म दैट इज ए, वो A1 के बराबर ही होती है। पिछले क्वेश्चन में A1 को A के बराबर कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन में A को A1 के बराबर कर सकते हैं ना। पिछले क्वेश्चन में हम यहां से A1 निकाल रहे थे तो इक्वल टू A लिख के फिर A की वैल्यू, इस सवाल में A निकाला है तो A को इक्वल टू A1, ए और A1 तो इक्वल है ना। अगर A गिवन है तो वही A1 है, और A1 गिवन है तो वही A है। तो क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, आंसर भी वेरी इजी। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस। एंड द कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लेटर डी से डिनोट कराते हैं, कॉमन डिफरेंस। तब मैं बोलो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला बताया था कल। वो तो आपने बताया था, फिर मैंने करेक्ट करके आपको बताया था। मुझे ये भी याद है किस बच्चे ने क्या बताया था। आपने बताया था सर A2 - A1 कर दो। मोनिका ने कहा नहीं सर A3 - A2 कर दो। फिर हम एक कॉमन फॉर्मूला पे अराइव करे थे। क्या था वो कॉमन फॉर्मूला, बोलो सक्षम। तो रिवीजन तो कहीं भी नहीं हो रहा। an - 1 वेयर n शुड बी ग्रेटर देन 1, वेयर n शुड बी ग्रेटर देन 1, ये कॉमन डिफरेंस निकालने का जनरल फॉर्मूला है। ओके, अब यहां पे स्पेस नहीं है तो मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, आप उसके नीचे से कंटिन्यू करेगा। अब देखो, n की वैल्यू आपको 1 से बड़ी लेनी है, तो 1 से बड़ी लेनी है तो 1 से बड़ी कौन सी लेनी है, और बड़ी। 5 दिख रहा है आपको, A4 तक ही है ना। बोलो, हमारे पास A1 A2 A3 A4 है, और हमको 1 से बड़ी लेनी है, तो 1 से बड़ी कितनी वैल्यूज आ गई, 2 3 4, यानी तीन केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे, तीन। भाई चार टर्म्स गिवन है, और n की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है, तो 1 से बड़ी लेनी है तो 1 के बाद बड़ी वैल्यू 2 3 4 है हमारे पास। तो हम सबसे पहले n की वैल्यू 2 लेंगे। ये होती है n की वैल्यू, जो नीचे लगी हुई है, ये होती है n की वैल्यू। तो ये हमारे पास चार वैल्यूज है, 1 2 3 4, और हमको लेनी है 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी लेनी है तो क्या मिलेगा, 2 3 4। तो सबसे पहले हमने क्या ले ली, a की वैल्यू, n की वैल्यू 2 ले ली। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया है तो वहां पे n - 1 लेना है, यानी कि 2 - 1। 2 - 1 क्या होता है, 1, तो ये A1 हो जाएगा। समझ आया। अब दूसरे केस में हम n की वैल्यू क्या ले लेंगे, 3, तो फिर n - 1 क्या बन जाएगा, 2। और तीसरे केस में हम n की वैल्यू ले लेंगे 4, तो n - 1 बन जाएगा 3। भाई या तो दूसरे में से पहली टर्म घटाओ, या तीसरे में से दूसरी टर्म घटाओ, या चौथे में से तीसरी टर्म घटाओ। तीन तरीके से कॉमन डिफरेंस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, बताओ। तीनों तरीके से निकालना है। समझ आया। जितने भी, अगर आपसे कॉमन डिफरेंस, केवल सवाल ही है ये फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपको तीनों तरीके से निकालना है। सवाल कुछ और है, और उसके लिए आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ रहा है, तो आप तीनों में से किसी एक तरीके से निकाल सकते हो। बट सवाल डायरेक्ट ही कॉमन डिफरेंस निकालने का है, तो फिर तीन तरीके मौजूद हैं सवाल में उसको निकालने के, तीन ऑप्शन, तो तीनों से निकालना है। इवन ये वेरीफाई भी कर रहे हैं कि तीनों से इक्वल निकल रहा है कि नहीं निकला। ठीक है, इनके बीच में हम लगा देंगे और। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुटअप करो, आपके पास वैल्यूज की बने। A2 की वैल्यू क्या है, 1, है ना। A2 की वैल्यू क्या है बोलो, 1, माइनस A1 की वैल्यू क्या है, 3। फिर आ जाओ उधर, A3 की वैल्यू क्या है, -1, माइनस A2 की वैल्यू क्या है, 1। A4 की वैल्यू क्या है, -3, माइनस A3 की वैल्यू क्या है, -1। अगेन यहाँ पे प्लस माइनस साइन का खास ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करो। 1 में से 3 गया तो -2, -1 - 1 -2,
माइनस माइनस प्लस, और -3 + 1 -2। सो तीनों ही तरीके से हमको एक कॉमन डिफरेंस मिला है, वो सेम मिला। यही हमारा आंसर है। तो ये हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली, ये हमने कॉमन डिफरेंस निकाल ली। ये सारा काम करना है अपने को इस तीसरे सवाल के चारों पांचों पार्ट्स। डाउट्स हो तो पूछिए। ठीक है, क्या चेक करना हो तो, चेक करना हो तो देखो ना, कॉमन डिफरेंस सेम चेक हो तो क्या, यहां पे -1 कैसे आया? देखो 3 से स्टार्ट हो रही है, कॉमन डिफरेंस क्या है, क्या निकाला हमने कॉमन डिफरेंस? -2। तो 3 - 2 क्या होता है, बोलो? 1 - 2 क्या होता है? और -1 - 2 क्या होता है? बन गई वही एपी जो गिवन है, चेक करो। ठीक है भाई, पहली टर्म अगर 3 ले लें और दो दो घटाते जाएं तो यही तो 4 टर्म्स बन रही हैं, चेक करो। वेरीफाइड। अगर मैं n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता, यहां पे अगर मैं 1 से स्टार्ट करता, तो यहां पे एक वैल्यू छोटी लिखनी पड़ती, तो 1 में से 1 गया तो a0 नामक कोई टर्म है हमारे पास अवेलेबल, चेक करो। क्या वैल्यू लिखता मैं? a0 की कोई वैल्यू लिखता? a0 कोई चीज ही नहीं है, एपी में a0 जैसी कोई चीज होती नहीं, स्टार्ट ही a1 से होता है। इसलिए हम n की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी लेंगे। देखो बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। आपको इसकी डिलीट हो गया क्या? आपको इसकी कॉमन डिफरेंस निकालनी है, तो आप या तो दूसरी में से पहली माइनस करोगे, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन तीसरी में से दूसरी। तीसरा ऑप्शन चौथी में से तीसरी। क्या आपके पास पहली में से कुछ माइनस करने का ऑप्शन है क्या? पीछे कोई टर्म है क्या? A1 में से तो कुछ माइनस कर ही नहीं सकते ना, तो n की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे ताकि A2 से कुछ माइनस कर सके। अभी क्लियर है? चलो, इसका भी एक सवाल करो। बोलो, एक 4 सवाल है तो 2 होमवर्क होंगे, एक ये तो हो ही गया। इन तीनों में से एक अभी करेंगे और बचे हुए 2 होमवर्क होंगे। डिसाइड करो अभी कौन सा करना है। थर्ड बता दूंगा, करो। जबकि थर्ड बहुत सरल है, चलो करो करो। अब डिसाइड किया है तो क्या था? गिवन एपी इज, here the given AP is, write down the given AP। सेम प्रॉपर स्टेप्स से जो अभी हमने एक पार्ट किया वो उसी स्टेप से करना है। तो A1 आ गया हमारे पास 1/3, कॉमा A2 आ गया हमारे पास 5/3, कॉमा A3 आ गया हमारे पास 9/3, कॉमा A4 आ गया हमारे पास 13/3। सो द फर्स्ट टर्म दैट इज A इक्वल टू A1 के बराबर होती है, तो 1/3 आंसर आ गया इसका। एंड द कॉमन डिफरेंस that is D. Formula is an minus an minus 1 where n should be greater than 1। तो अगेन 3 केस बनेंगे क्या? A2 माइनस A1 पहला केस, दूसरा A3 माइनस A2, और चौथा केस A4 माइनस A3। ठीक है, और ठीक है, चलो पुट द वैल्यूज। A2 की वैल्यू है हमारे पास 5/3, माइनस A1 की वैल्यू है 1/3, A3 की वैल्यू है 9/3, माइनस A2 की वैल्यू है 5/3, A4 की वैल्यू है 13/3,
-a3 की वैल्यू है 9/3। सो 5 में से 1 गया तो एलसीएम सबका 3 आ रहा है। 5 में से 1 गया 4/3, 9 में से 5 गया 4/3, 13 में से 9 गया। आंसर वेरी इजी। ठीक है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे हुए, इसके दो पार्ट्स होमवर्क मार्क करो, सेकंड एंड फोर्थ। और जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बेटा, उसमें आपको वही काम करना है जो अभी हम कर रहे हैं, पर इसके बाद भी और कुछ करना है। समझे क्या कहा मैंने? मतलब इतना तो करना है, लेकिन इसके बाद भी एक दो लाइंस और है। राइट? तो सवाल पढ़ते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब क्या हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज मतलब इनमें से कौन सी एपी है? अगर वो एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो फिर कॉमन डिफरेंस निकालो, और कॉमन डिफरेंस निकाल के अगली तीन टर्म्स और बताओ। जैसे इसमें 4 गिवन है तो पांचवी छठी सातवीं बताओ। तो सब में 4 4 ही गिवन है शायद, है ना? तो जिस जिसमें एपी बन जाए, मतलब कंफर्म हो जाए कि ये एपी है, तो आपको पांचवी छठी सातवीं टर्म भी निकालनी है। और अगर कंफर्म नहीं हो तो नहीं निकालनी है। सवाल समझ में आया? तो पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये एपी है या नहीं है। राइट? तो अब मैं हेयर द गिवन एपी इज नहीं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता थोड़ा ना कि ये एपी है। तो मैं क्या लिखूंगा? हेयर द गिवन सीक्वेंसेस, इसको या प्रोग्रेशन लिख दो सिंपली। प्रोग्रेशन तो होगा ही होगा ना। हेयर द गिवन प्रोग्रेशन इज, अब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा वो चेक करना है। ठीक है। और पहला पार्ट इसका करो नोट डाउन, 2 4 8 16। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 16। ठीक है। सेम टू सेम स्टेप्स लिखो। इतना तो करना ही है, जो हमने कर रखा है इतना तो करना ही है। बोलो A1 क्या है? 2, A2 है 4, A3 है 8, 4 है 16। अब कोई ऐसे सवाल किसी के मन में है क्या? भाई सर, जब ये एपी नहीं है या है या नहीं अभी पता नहीं है, तो A1 A2 A3 A4 कहां से आए? वो तो एपी के ही होते हैं। नहीं, वो किसी भी प्रोग्रेशन के हो सकते हैं। कोई भी सीरीज चल रही है उसकी टर्म्स को A1 A2 A3 A4 A5 A6 से एंड सो ऑन से डिनोट कराएंगे। बट अगर वो एपी है तो उसकी जनरल फॉर्म A+D A+2D A+3D रहेगी। वो केवल एपी के लिए रहेगी, वो दूसरों के लिए नहीं रहेगी। लेकिन किसी भी प्रोग्रेशन या सीरीज का सीक्वेंस के टर्म्स को A1 A2 A3 A4 से डिनोट कराएंगे। तो ये एपी है तो भी A1 A2 A3, नहीं है तो भी। तो यहां तक तो उसको टर्म्स को तो इसी से डिनोट कराना पड़ेगा। चले आगे। अब फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 2, और कॉमन डिफरेंस अगेन तीन तरीकों से निकलेगा, तो निकालो। निकालो। A2 क्या है? 4। A1 क्या है? 2। A3 क्या है? 8। A2 क्या है? 4। A4 क्या है? 16। A3 क्या है? 8। 4 माइनस 2 2। 8 माइनस 4 4। 16 माइनस 8 8। चेक करो जरा, कॉमन डिफरेंस सेम आया है क्या तीनों ही केस में, या नहीं आया? और देखते ही पता चल रहा था। देखो इक्वल गैप कहाँ है उसमें, 2 और 4 के गैप, और 4 और 8 का गैप बढ़ गया, फिर 8 और 16 का गैप फिर बढ़ गया। है ना? गैप बढ़ रहा है ना? ठीक है। तो क्या ये एपी है? नो। तो हमारा कंक्लूजन होगा रीजन के साथ, हेयर हेयर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम in all the cases. Here the common difference
D, that is D, is not same in all the cases. So the given progression is not an AP. Done. हाँ, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बट उसने नहीं कहा ना भी कौन सा है। उसने तो बस इतना पूछा है कि एपी है या नहीं है ना। आपने देख लिया, अभी दो गुना हो रहा है। ठीक है, तो एपी तो नहीं है, और एपी नहीं है तो हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, सॉल्यूशन खत्म हो गया, क्योंकि अगर एपी होता तो अगली तीन टर्म्स और निकालनी पड़ जाती। कईयों में एपी होगा। क्या, अब जैसे कि एक सवाल उठाते हैं जिसमें वो एपी हो, क्या सेकंड में वो एपी है क्या? अच्छा देखो, ये तो हो गया प्रेजेंटेशन पार्ट, जो भी हम कर रहे हैं सब प्रेजेंटेशन पार्ट है। लेकिन क्लास 10th के स्टूडेंट को इतना मैथमेटिकल सेंस तो होना ही चाहिए कि देख के ही बता दें कि एपी है या नहीं। देख के ही फटाफट मन में इतनी कैलकुलेशन मन में ही कर लें। क्या देखना है, इक्वल गैप है या नहीं, इतना ही तो देखना है। तो बताओ, देख के बताओ ये एपी है क्या? हाँ सेकंड है। देखो आपको पता होना चाहिए 5/2 का मतलब होता है 2.5, और 7/2 का मतलब होता है 3.5। तो 2 से आधा जोड़ा 2.5, 2.5 से आधा जोड़ा 3, 3 से आधा जोड़ा 3.5। क्या टर्म नहीं दे रखी? क्यों, चार टर्म्स है ना, एक दो तीन चार। तो आपको दो टर्म्स नहीं दिखाई दे रही, आधी दिखाई दे रही है? ठीक है, सो चार टर्म्स हमारे पास गिवन है। करो उसको, सेकंड वाले को करो, चलो अभी सेकंड वाले को करो। Let the given AP is this, here the given progression is this, so वही प्रोसेस A12 A2 हो जाएगा 5/2, A3 हो जाएगा 3, एंड A4 हो जाता है 7/2। सो सबसे पहले अब देखो, इसमें ए निकालने की जरूरत इधर नहीं है, पर निकालो तो निकाल लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो पूछा था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। इसमें भी पूछा है क्या? इसमें भी पूछा है, अगर वो एपी हो तो पूछा है। तो आप चाहो तो ये बात इधर ना लिख के, जब वो एपी साबित हो जाए उसके बाद लिख सकते हो, और अदरवाइज इधर भी लिख दिया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब वापस रिपीट करूं इतनी पूरी रामायण। ये जो फर्स्ट टर्म आप बता रहे हो यहाँ पे, वो पिछले क्वेश्चन में तो पूछी गई थी कि फर्स्ट टर्म बताओ, लेकिन इस सवाल में उसने कहा है अगर वो एपी है तो फर्स्ट टर्म बताओ। तो ये बात हम चाहे तो एपी साबित होने के बाद भी लिख सकते हैं, और चाहो तो पहले भी लिख देंगे, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो हर चीज जो है कॉमन डिफरेंस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं ये चेक करना है, एपी की वैलिडिटी चेक करने के लिए। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, और सो A2 है हमारे पास 5/2 -2, A3 है 3 माइनस 5/2, एंड A4 है 7/2 -3। तो 5/2 में से 2 घटाना है, कैसे घटाएंगे? 2 एलसीएम लेके, 2 2 जा 4, अगेन 2 एलसीएम लेके, 2 3 जा 6, अगेन एलसीएम लेके, 3 2 जा 6। तो 5 में से 4 गया तो ये 1/2 बना। 6 में से 5 गया तो अगेन 1/2 बना। 7 में से 6 गया तो अगेन 1/2। तो कॉमन डिफरेंस 1/2 यानी हाफ आ रहा है हर बार, 0.5 तो क्या कंक्लूजन होगा? हेयर द कॉमन डिफरेंस दैट इज डी इज नॉट सेम लिखा था ना पहले, अभी क्या लिखेंगे? सेम इन ऑल द केसेस, सो द गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट एन एपी लिखा था ना, तो क्या लिखेंगे? इज एन एपी। अब अगर कॉमन डिफरेंस सेम है और एपी है, तो फिर हमको क्या निकालना है?
तीन और टर्म्स भी तो चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, ये पार्ट अब इसमें बढ़ जाएगा क्योंकि एपी साबित हो गई। द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, तो अगली तीन टर्म्स, तो चार टर्म्स के बाद अगली टर्म कौन कौन सी होती है? A5, A6, A7। बोलो क्या नाम है? मिहिका। A5 की जनरल फॉर्म बोलो क्विकली। A+4, हर्षिता बोलो A6 की। मोनिका बोलो A7 की। ठीक है, तो ए और डी की वैल्यू है हमारे पास, पीछे निकाल के आए हम। ये ए की वैल्यू है और डी तीनों बार निकाला तो सेम निकला ही था। तो ए की जगह 2 और डी की जगह हाफ। ए की जगह 2, तीनों में 2 डालो, और डी की जगह हाफ, इंटू हाफ, इंटू हाफ, इंटू हाफ। सो 4 × 1/2 करो, 2 से 2 कट जाएगा, एंड 2 + 2 4, इधर नहीं कटेगा तो 2 एलसीएम लो। 2 × 2 = 4 + 5 यानी कि 9/2, और अगेन इसमें 2 से 6 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 + 2 5। तो ये हो गई हमारी अगली तीन टर्म्स, 4, 9/2, 5। ठीक है, 9/2 कितना होता है? 4.5। तो देखो आप कैसे चल रहा है वो, 2, ढाई, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, आधा 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 जुड़ता चला जा रहा है। तो अभी तक ये चैप्टर बिल्कुल सुपर इजी लग रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा होगा जैसे बच्चों जैसी चीजें कर रहे हैं अपन, प्लस माइनस। लेकिन ये अपने असली रूप दिखाएगा सेकेंड एक्सरसाइज, असली रंग दिखाएगा। ठीक है ना? जो नई नवेली बहू आती है तो पहले तो अच्छा अच्छा सबके साथ, नई 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 बहू आई है, कोई कहता है नई चाची आई है, कोई कहता है नई भाभी आई है, सबके साथ अच्छा अच्छा, और फिर वो अपने तेवर दिखाती है कुछ समय के बाद, है ना? ओके, चलो, तो ये सेकेंड एक्सरसाइज से मजा आएगा, अभी तो आपको बोरिंग सा भी लग रहा होगा ना। अब ये थर्ड क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट्स हैं? 15। तो ऑल दो आप सारे मत करो, देखो जो कर सकते हो ना वो मैं मार्क करवा रहा हूं, और जो कुछ टेढ़े हैं वो कल देख लेंगे अपन, है ना? सेकंड एक्सरसाइज में जाने, अच्छा अभी तो वर्ड प्रॉब्लम से तो बाकी है, तो एक दिन तो और लगेगा ही। फिर भी इसमें से जो कर सकते हो, देखो आप थर्ड वन आसानी से कर सकते हो। अगर साबित हो नहीं होता है तो वहीं स्टॉप हो जाना, साबित हो जाता है तो 3 मोर टर्म्स में निकालनी है। फोर्थ वाला कर सकते हो, सेवंथ वाला कर सकते हो, 3 तो ये मार्क कर लो इधर, और एट्थ वाला भी कर सकते हो, 4। और पीछे आओ, 4 हो गए यहाँ पे। इसमें आप एक नाइन्थ वाला कर लो बस, 5 5 क्वेश्चन इसमें से, ठीक है? 5 क्वेश्चन ये, 2 उसमें से, 2 उसमें से। तो आज आपको रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप कुछ नहीं कर रहे थे, तो इससे बढ़िया होमवर्क ही कर लो। भाई होमवर्क नहीं मिलता तो आप सोचते हो कि छुट्टी है, तो वो तो डिलीट हो गया शायद, क्या है उसमें से तो कॉपी पेस्ट करना है। डिलीट हो गया वो तो। नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी, हाँ। ये, अच्छा ये था कि A5 A6, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, एंड बाय।